हॉटलाइन। हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि किस तरह से हसद और जेलसी जो है वो घर के घर तबाह कर देती है, कितनी डेंजरस और कितनी खौफनाक होती है, और इसके नताइज तब और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं जब ये हमारे इर्द गिर्द के लोगों में मौजूद होती है। चूँकि हमें हमारे लोगों से हमारा मेल जोल होता है, दिन रात हम लोगों से मिल रहे होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। बज़ाहिर तो ये लोग हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे साथ चल भी रहे होते हैं, हमारे अच्छे बुरे काम में हमारे साथ मौजूद होते हैं, और अगर देखा जाए तो ये हकीकत में हमारे साथ मौजूद नहीं होते। अंदर ही अंदर किसी को ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पलते हुए, तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, और अंदर ही अंदर इनके हसद जो है वो पलना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन जब इन लोगों को मौका मिलता है तो ऐसा नुकसान हो जाता है कि जिसकी जो है भरपाई वो बिल्कुल मुमकिन नहीं होती है। जाहिर है, जब हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ होते हैं, हमें पता चल नहीं पाता ना कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है। वो कहा जाता है ना कि दुश्मन का तो हम बखूबी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसकी सोच क्या है, वो क्या चाहता है, किस तरह से हम अंदाज़ा लगा के उसका मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दोस्त के भेस में होते हैं, दर हकीकत वो दोस्त होते नहीं हैं, सिर्फ दोस्त का भेस जो है, एक उबादा जो है वो ओढ़े हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों के नुकसानात जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही वाक़या एक जंग के अंदर भी पेश आया। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफिर जो है, इनको अपने ही रिश्तेदारों ने जेलसी की बिना पर उनको ग्रो करते हुए, उनकी तरक्की को नहीं देख सकते थे, उनको बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया, जिस पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नोटिस भी लिया। मुल्ज़मान जो हैं वहाँ से भाग गए थे और कार्रवाई तो हुई, लेकिन नाज़रीन मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी नहीं था। इसको सज़ा दिलवाना, इसको इंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। हम जब मुल्ज़मान को ऐसे ही बस छोड़ देते हैं, उनके ऊपर पूरी नज़र नहीं रखते, पूरी तरीके से अपना भार नहीं डालते, तो नुकसान फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक तो वो रिश्तेदार होते हैं, दूसरा हमारी पुलिस के हालात जो हैं वो आप बखूबी जानते हैं कि वो किस तरह से जो है वो काम कर रही होती है, किस तरह से रिलीफ दे रही होती है। ये इसका एक बोलता हुआ सबूत है, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद जो है इमरान जाफिर जो है, इनकी अहलिया और मासूम 2 बच्चों को गाड़ी के अंदर जाते हुए बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। बच्चे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर किस तरह से बच्चे जो हैं वो खून से लहूलुहान हैं, और उनकी अहलिया जो है वो कितनी बुरी तरह जो है उन पर गोलियां बरसाई गई हैं, और उसी वक्त इनकी जान जो है वो निकल गई है। नाज़रीन, ये वाक़यात रोज़ हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। मैं समझती हूँ कब तक हम ये बात करते रहेंगे, कब तक ये इसकी रोकथाम कब होगी, समझ में नहीं आता हमें कि कब इसके ऊपर प्रॉपर हाथ डाला जाएगा, कि कब ब्यूरोक्रेसी अपना हाथ जो है मजबूत करेगी, अपनी गिरफ्त तेज करेगी कि ऐसे जो है वाक़यात हैं वो पाकिस्तान के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर ना हो। आज इन बच्चों को जिस तरह से मारा गया, जैसे उनकी अहलिया को मारा गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर है वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जो है 5 दिसंबर को इमरान जाफिर को कत्ल किया, और वहाँ तक अपनी दुश्मनी उनको लगा कि यहाँ तक दुश्मनी निभाना जो है वो ठीक नहीं है, आगे भी चलना चाहिए, और उनकी नस्ल को ही ख़त्म कर दिया गया। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? किस तरह से सज़ा मिलेगी? क्योंकि फैमिली तो कत्ल हो गई है, खड़ा कौन होगा? क्या इनके फैमिली के बाकी मेम्बरान जो हैं, अगर उनमें से कोई आगे आने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी क्या सलूक, इसी किस्म का सलूक किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इनको इंसाफ मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ऐसे वाक़यात होते रहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से इस मामले पर रिएक्ट करते हैं, किस तरह से इसका नोटिस लेते हैं, किस तरह से इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। क्योंकि फैमिली मेम्बर बाकी तो ज़ाहिर है अब आगे आएंगे नहीं, जो रहते थे उनको बेरहमी के साथ, बर्बरियत के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया, सफाकियत के साथ कत्ल कर दिया गया है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं वज़ीर आला पंजाब
عثمان بزدار سے بھی اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی، پاکستان کی ریاست سے بھی کہ اس پر نوٹس لیا جائے اور جلد از جلد ملزمان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔